तो मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गोली तेरे नाम की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, इस रिवॉल्वर में मात्र एक गोली है पापा। जानते हैं मैंने इसमें एक ही गोली क्यों बाकी रखी है? ताकि ये एकमात्र गोली आपके सीने में भरते समय आपके बेटे के हाथ ना कांपे, कहीं निशाना ना चूक जाए आपके बेटे का। इस गोली पर आपका नाम लिखा है पापा, सिर्फ आपका। इंडियन सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर्स। यह है डोडा जिले के लंबी एवं घनी पर्वतमाला। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर में कहीं स्थित है वो इमारत जो तुम्हारा मुख्य टारगेट है। किंतु चीफ अंकल, इस एक इमारत को उड़ा देने से क्या होगा? दुश्मन की ताकत इससे कहीं ज़्यादा है। जानता हूँ राम, किंतु इस इमारत के नष्ट हो जाने से दुश्मन बौखला जाएगा। ये इमारत दुश्मन की नब्ज है और इसके नष्ट होते ही दुश्मन की आधी शक्ति अपने आप समाप्त हो जाएगी। एक बात का ध्यान रहे राम, ये मिशन अत्यंत गुप्त है। सिर्फ तुम दोनों को ये मिशन पूरा करना है, किसी तीसरे को इसकी भनक भी ना पड़ने पाए। ओके चीफ अंकल। कुछ ही क्षणों में हवा से बातें कर रही थी राम की बाइक। मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछने की जरूरत कर सकता हूँ राम? पूछो वीर हनुमान, क्या पूछना चाहते हो? मेरा पहला प्रश्न ये कि हम कश्मीर जाते समय गर्म कपड़े साथ में ले जाएंगे या नहीं, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है। वाह वाह, क्या घटिया प्रश्न किया है, दिल जलकर राख हो गया। अब लगे हाँ तो अपना दूसरा प्रश्न भी पूछ डालो। वो क्या है ना राम, तुम्हारी ये प्यारी प्यारी क्रांतिकारी बातें सुनकर मैं दूसरा प्रश्न ही भूल गया। सुनकर मुझे महान खुशी हुई। कश्मीर, भारत का मुकुट, धरती का स्वर्ग, किंतु पिछले कुछ सालों से इस स्वर्ग को नरक बनाने पर तुली हुई है कुछ नापाक शक्तियां, चंद सरफिरे लोग, एक ईर्ष्यालु पड़ोसी देश। और कश्मीर की धरती पर काले नाग सा कुंडली मारे बैठा वो शख्स, जिससे हम आपको इसी कथानक में आगे मिलवाएंगे। फिलहाल मिलिए उसके टुकड़ों पर पलने वाले चंद कुत्तों से। ये है टेरर गैंग। कश्मीर के भोले भाले एवं निर्दोष लोगों को खून करना, कश्मीर की चांदी जैसी सफ़ेद बर्फों को मासूमों के खून से रंग देना, वो जिसे दुनिया स्वर्ग कहती है उसे भारत माँ के तन से जुदा कर देना। यही है टेरर गैंग का मजहब, उसका ईमान, उसका मकसद। किंतु टेरर गैंग के ये 2 आदमी राजनगर में क्या कर रहे हैं? पांगा की योजना अच्छी तरह याद है ना असगर? हाँ चंगेज, भूल ही कैसे सकता हूँ मैं। कुछ दूरी पर जो टैगोर भवन दिख रहा है ना, उसी में शुरू होने वाली है भारत एवं पाकिस्तान के मुख्य सचिवों की बैठक। हमें वो बैठक पूरी नहीं होने देनी है। बैठक शुरू हो शुरू ही नहीं होगी तो पूरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक 10 मिनट बाद टैगोर भवन नामक उस इमारत के सामने भारत के मुख्य सचिव की कार रुकी। टैगोर भवन के चारों तरफ सुरक्षा का माकूल इंतजाम है ना? यस सर। चीटी को भी इस इमारत के आसपास फटकने से पहले हमारी इजाज़त लेनी होगी। किंतु उसका क्या करें जब मौत किसी अन्य रूप में आए? अरे वो टॉय कार कैसी है, किसी बच्चे की शरारत लगती है ये। और वो टॉय पिजन, वो टॉय प्लेन, अनेकों रूप में हर दिशा में टैगोर भवन की तरफ बढ़ी चली आ रही थी टॉय फौज। ये बच्चों की शरारत नहीं, चलते फिरते टॉय बम है। इन्हें फौरन नष्ट करो, किसी भी क्षण पाकिस्तानी सचिव की कार यहाँ पहुँचने वाली होगी। फौरन हरकत में आया हर शरीर। बड़ाम धड़ाम दनादन दंदना उठी हर सुरक्षा गार्ड की गन। बड़ाम मुख्य सचिव के ढाल बन गए भारत के ये जवान सिपाही। आप चिंता ना कीजिए सर, एक भी टॉय बम आप तक नहीं पहुंच पाएगा। बड़ाम। किंतु उसका क्या करें जब मौत अपने सूक्ष्म रूप में अपने निशाने तक पहुंच ही जाए?
ओह नो, ये टॉय बी यानी खिलौना मक्खी। आतंक की परछाई स्पष्ट झलकती नजर आई मुख्य सचिव की आंखों में। इससे पहले कि फट पड़ती टॉय बी धरे रह जाते सारे सुरक्षा इंतजाम, आ गया वो। बचिए सर। राम की आंखें गांडीवधारी अर्जुन की तरह हमेशा अपने लक्ष्य पर होती है। टॉय बी उसका निशाना होता है, एकदम सटीक, एकदम सच्चा। धाय, बड़ाम। तब तक रहीम भी अपना काम कर चुका था। ये गया टॉय फौज का आखिरी टॉय बम भी। बड़ाम। हमारा प्लान चौपट हो गया चंगेज। बुजुर्गों ने कहा है कि ऐसे समय में समझदार को एक ही काम करना चाहिए, और वो है यहाँ से भागने का। बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि होई वही जो राम रचि रखा, यानी वही होता है जो राम ने रच रखा है। और उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ये कलयुगी बंदा राम तुम्हारे सामने खड़ा है। राम रहीम की इस पावन धरती पर तुम्हारे नापाक कदम क्यों पड़े? धड़ाम। पलटकर किया असगर ने प्रहार। ये ना समझना राम कि तू हमारे सामने आकर अब जिंदा बच पाएगा। वैसे भी हमारा प्लान चौपट करने के बाद अब तुझे जिंदा छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। हारा हुआ खिलाड़ी और पिटे हुए लोग ऐसी ही बातें किया करते हैं मूर्ख। इतना तो निश्चित है कि तुम किसी खतरनाक गैंग एवं वैज्ञानिक दिमाग के आदमी से जुड़े हो, वरना टॉय बम का निर्माण किसी साधारण शख्स के बस की बात नहीं। अब इससे पहले कि मैं तुम्हारे चेहरे के प्रत्येक अंग की जगह बदल दूं, बताओ किसके कहने पर तुमने ये सब किया है? उस तक पहुंचने के लिए तुझे 100 जन्म लेने पड़ेंगे राम। अगले क्षण वो हुआ जो राम की कल्पना से परे था। बैंग। आ चीते सी छलांग लगा गया राम, किंतु राम से कहीं ज्यादा फुर्तीला निकला असगर। बैंग। डैम इट। इनके मौत के साथ ही आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण रास्ता बंद हो गया। राम। बोलो वीर हनुमान, यदि हमारा अज्ञात मददगार ठीक समय पर हमें टैगोर भवन में घटने जा रही इस घटना की जानकारी ना देता तो ना जाने क्या हो जाता। अज्ञात मददगार यानी वही वंडर गर्ल श्वेता। इतना तो पक्का है कि इस घटना के पीछे किसी टेररिस्ट गैंग का हाथ है, और उसकी जड़ें कश्मीर में ही हो सकती है। हमें इसी पल कश्मीर के लिए रवाना होना है रहीम। मगर वो गर्म कपड़े भी साथ ले लेते। नहीं, कुछ नहीं। काश वो देख पाते उसे जो बड़ी देर से उन पर नजर रखे हुए था। फौरन पांगा को सूचित करना होगा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से 50 किलोमीटर दूर है ऊंची पहाड़ी पर बनी ये छोटी सी इमारत। दूर दूर तक फैले घने जंगल एवं हजारों फीट गहरी खाइयां के कारण ही ये जगह आतंकवादियों का स्वर्ग मानी जाती है। ये है आतंकवादियों का सरताज पांगा। फेल हो गया, हमारा मिशन फेल हो गया। कैसे, किसने किया ये सब? मौत क्यों नहीं भर दी उनके सीने में जो हमारे मिशन के आड़े आए? सब कुछ इतनी तेजी से हुआ बिरादर की उन कमीनों को मारने का समय ही नहीं मिल पाया। वैसे राम रहीम है उनका नाम। मुझे लगता है बिरादर की वो टेरर गैंग का रहस्य जानने कश्मीर अवश्य आएंगे। गुड। अब मैं उन्हें ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि विधाता भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। ना जाने क्या कहा पांगाने की चमक उठी नकाबपोश की आंखें। ठीक है बिरादर, ये काम आज ही हो जाएगा। आज नहीं मूर्ख, अभी, इसी वक्त। डोडा जिले की एक घनी बस्ती, जहां अचानक कहर बनकर टूट पड़ा टेरर गैंग। बड़ाम, बड़ाम। कैसे कैसे शक्तिशाली लोगों से लैस था टेरर गैंग। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि जब बुलेट प्रूफ कश्मीर की सड़कों पर निकलता है तो सैकड़ों जिंदगियां बुलेट प्रूफ के आगे मौत की पनाह मांगती नजर आती है। और भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि जब राम तुझ जैसे शैतानों से टकराने निकल पड़ता है तो मौत भी खामोशी से राम एवं शैतानों का टकराव देखने लगती है। क्षण भर को ठिठका बुलेट प्रूफ। क्या नाम बताया तूने अपना राम? दुख होगा मुझे।
जब तू अपने बाप के कंधों पर सवार होकर शमशान घाट जाएगा, जब तेरी माँ तेरी लाश पर छाती पीट पीट कर रोएगी। बड़े खुशनसीब होते हैं वो बेटे जो भारत माँ के चरणों में प्राण न्यौछावर कर अपने पिता के कंधों पर सवार होकर शमशान घाट तक जाते हैं। बड़ी खुशनसीब होती है वो माँ जिनके बेटे उसके दूध की लाज रखकर भारत माँ की माटी माथे से लगाए शहीद हो जाते हैं। देशभक्ति के डायलॉग अच्छे बोल लेता है तू, तुझे तो मनोज कुमार की फिल्मों में होना चाहिए था। यहाँ कश्मीर में क्यों अपनी चिता सजाने आया है? राम ना केवल बुलेट प्रूफ पर प्रहार कर रहा था, बल्कि उसके प्रहारों से बचने का हर संभव प्रयास भी कर रहा था। किंतु बुलेट प्रूफ नाम से ही नहीं, काम से भी बुलेट प्रूफ था। कितने ही कोशिश कर ले लड़के, तेरे रिवॉल्वर से निकली गोलियां बुलेट प्रूफ का जिस्म भेद नहीं पाएगी। कहता तो ये ठीक है, इसका संपूर्ण जिस्म बुलेट प्रूफ है, और यदि मैं इसके हाथ लग गया तो ये मेरा कीमा बनाकर ही छोड़ेगा। ठीक कहा तूने लड़के, किंतु बुलेट प्रूफ के इस प्रहार से तेरी हड्डियां टूटे ही टूटे। किंतु वो हो गया अगले क्षण जिसकी कल्पना ना राम ने की थी और ना बुलेट प्रूफ ने। कड़क डुम। दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा था बुलेट प्रूफ उसे। आंखें मसल मसल कर देखा राम ने भी, जिसने अपना परिचय खुद दिया। लोमड़ी के रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता राम। लोमड़ी? इस बीच टेरर गैंग के 4-5 व्यक्तियों ने किया एक साथ हमला, किंतु लोमड़ी नामक इस बिजली का बचाव भी उतना ही शानदार था। न केवल बचाव बल्कि पलटकर किया गया आक्रमण भी। लोमड़ी के पैने नाखूनों से अपनी खाल कैसे बचा पाएगा तू? मौत का दूसरा नाम है लोमड़ी। बुलेट प्रूफ के रास्ते में आकर तूने अपने जीवन के शेष दिन अपने ही हाथों खत्म कर डाले हैं शैतान की अम्मा। बुलेट प्रूफ के फेंके गए उस शक्तिशाली बम पर न केवल चीते सा झपटा राम, बल्कि दक्ष क्रिकेटर की भांति उसे लपक कर वापस बुलेट प्रूफ की तरफ लौटाया। अब इसे बुलेट प्रूफ का सौभाग्य कहें या राम का दुर्भाग्य कि बम के रास्ते में वो निरीह परिंदा आ गया। हुआ गगनभेदी विस्फोटक। बड़ाम बड़ाम। बम के साथ चित्रे चित्रे हो गया वो मासूम परिंदा भी। पल भर के लिए चारों तरफ आग एवं धुएं का बवंडर सा उठा, और धुआं छटने के बाद सिवाय हाथ मलने के लिए कुछ ना बचा था अब राम के लिए। भाग गया कमबख्त। यदि वो परिंदा बीच में ना आया होता तो वो बम सीधा बुलेट प्रूफ पर जाकर गिरता। बुलेट प्रूफ का शरीर भले ही बुलेट प्रूफ का हो, किंतु बम के धमाके से वो बच नहीं सकता था। इस बीच एक गुड न्यूज़ देता हूँ, टेरर गैंग के सभी आतंकवादी रहीम द ग्रेट यानी मैंने खलास कर दिया है राम। जियो मेरे वीर हनुमान। और आप एकाएक हमारे बीच कहाँ से टपक पड़ी भूतनी जी? भूतनी नहीं, मेरा नाम लोमड़ी है। मेरी कहानी जरा लंबी है रहीम, और इस समय हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपनी कहानी तुम्हें सुना सकूं। फिलहाल मैं तुम्हें अपने ठिकाने पर ले चल रही हूं। ना जाने कैसा चुंबकीय आकर्षण था लोमड़ी की आंखों में कि लोमड़ी की बात मानने पर मजबूर हो गए राम रहीम। ये हमें कहाँ लिए जा रही है राम? पता नहीं वीर हनुमान। किंतु राम का दिमाग इस वक्त भी बड़ी तेजी से काम कर रहा था। लोमड़ी की आड़ में कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं? एकाएक कहाँ से आई है ये? और वो परिंदा अचानक ही बुलेट प्रूफ के सामने कैसे आ गया? इस सनसनीखेज टकराव से दूर वातावरण के सन्नाटे को भेदे जा रहा था सेना का यह ट्रक, जो अपनी योजना को नियमित गश्त पर निकला था जब से कश्मीर में आतंकवादियों की हलचलें बढ़ी हैं, मैं एक दिन के लिए भी राजनगर नहीं जा पाया हूँ। ना जाने मेरा बेटा राम एवं बेटे से भी बढ़कर मेरा लाडला रहीम कैसा होगा। ट्रक में सवार थे कर्नल राघव,
वैसे मुझे पूरी आशा है कि मेरी प्रार्थना पर सरकार राम रहीम को पंगा का नाश करने के लिए कश्मीर अवश्य भेजेगी। पहले मुझे पता नहीं था कि राम रहीम देश के हीरे हैं और दोनों देशों की गुप्तचर संस्था सीक्रेट सर्विस से जुड़े हुए हैं। राम रहीम के नए पाठकों के लिए प्रिय दोस्तों, कर्नल राघव राम के पिता हैं। वो सेना में कर्नल के पद पर कार्यरत हैं। आजकल इनकी ड्यूटी आतंकवादियों से निपटने के लिए कश्मीर के डोडा जिले के निकट लगी हुई है। कर्नल राघव के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें राम रहीम के पुराने सदाबहार कॉमिक्स। काश कर्नल राघव को पता होता कि कुछ लोग बड़ी बेसब्री से उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। ट्रक आ रहा है। अगले क्षण ट्रक झाड़ियों के उस झुरमुट के निकट पहुंचा ही था कि ये गया स्मोक बम। स्मोक बम ट्रक के अत्यंत निकट जाकर गिरा था। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए कर्नल राघव की आंखों में नाच उठे ढेर सारे प्रश्न चिन्ह। ट्रक से कूदो चट्टान सिंह, किंतु सब कुछ बड़ी तेजी से घटा था। अपनी सांसें रोक लो चट्टान सिंह, ये धुआं जहरीला है। धुएं के उस बादल में ही कुछ लोगों ने छलांग लगाई थी। जल्दी करो। कुछ देर तक धुएं के उस विशाल बादल में जबरदस्त उठापटक होती रही। साथ ही वातावरण में गूंजी कुछ चीखें। आ! कुछ क्षणों पश्चात जब धुआं छटा तो कमाल है, सभी सैनिक गायब हैं। आखिर हुआ क्या था ये? किसने किया था ये हमला? कहीं टेरर गैंग ने तो नहीं? मुझे फौरन हेडक्वार्टर पहुंचकर इसकी सूचना सेना के उच्च अधिकारियों को देनी होगी। काश कर्नल राघव जानते कि पिछले कुछ क्षणों में ही कितना कुछ घट गया था, और जो कुछ घटा था वो कर्नल राघव के लिए किसी प्रलय से कम नहीं था। राम रहीम के लिए इस छोटी सी गुफा में पहुंची वो। यही मेरा ठिकाना है राम, दुनिया की नज़रों से दूर। इस ठिकाने का पता मैं आज के बाद मेरे अलावा तुम दोनों जानते हो। क्या ठिकाना बनाया है भूतनी जी? मेरा मतलब लोमड़ी जी। इसे तो सीता माता का पता लगाने वाले भगवान रामचंद्र के विशेष कृपा पात्र भक्त हनुमान जी भी नहीं खोज सकते। अपनी कौवे जैसी चोंच बंद कर और ध्यान से मेरी बात सुन। इतना तो निश्चित है कि दुश्मन को हमारी कश्मीर में मौजूदगी का पता चल चुका है। बुलेट प्रूफ की पराजय एवं टेरर गैंग की कई लोगों की हमारे हाथों हुई मौत से तिल मिलाकर वो हर हालत में हमें ढूंढने की कोशिश करेगा। इस बीच हमें उस पर दूसरी चोट करनी है। वो कैसे? वो ऐसे वीर हनुमान, हमें दुश्मन की उस कमजोर नस पर हाथ रखना है जिसके दम पर वो कश्मीर की बर्फ को खून से रंग रहा है। और दुश्मन की एक ऐसी ही कमजोर नस की जानकारी मुझे है। कुछ क्षणों तक लोमड़ी राम रहीम को उस कमजोर नस के बारे में बताती रही। तत्पश्चात, गुड, तुम और रहीम फौरन इस पॉइंट पर लग जाओ। इस बीच मैं पापा से मिलता हूँ। पापा? हाँ, मेरे पापा कर्नल राघव, जो सेना में कर्नल हैं और जिनकी पोस्टिंग आजकल डोडा जिले में ही है। हालांकि हमारा मिशन अत्यंत गुप्त है, किंतु पापा की मदद से हम जल्द से जल्द दुश्मन की गर्दन तक पहुंच सकेंगे। ओके राम, हम जल्द से जल्द तुम्हें कामयाबी की सूचना देंगे। गुफा से बाहर निकलते समय एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। कौन सी बात? यही कि बुलेट प्रूफ और बम के बीच अचानक जो परिंदा आ गया था वो नकली था। भार सा खुल गया रहीम एवं लोमड़ी का मुंह। हाँ, ये देखो, भला भगवान ने किसी पंछी को लोहे के पंख दिए हैं क्या? लोहे के पंख का ये टुकड़ा मैंने तुम दोनों की नज़र बचाकर उठा लिया था। मेरा माथा तभी ठनक गया था जब बम के परिंदे से टकराते ही दो धमाके हुए थे, जबकि एक बम के फटने पर तो एक ही धमाका होना चाहिए था। ओ माय गॉड, सचमुच क्या पॉइंट पकड़ा है तुमने राम। नेवर माइंड मेरे वीर हनुमान, भगवान तुम्हें भी ऐसी ही सद्बुद्धि प्रदान करे। सुरक्षा बलों को मुंह चिढ़ाती पहाड़ी की चोटी पर स्थित पंगा हाउस। यदि ठीक वक्त पर हम टॉय बर्ड ना भेजते तो वो बम टॉय बर्ड की बजाय तुम्हारे चिथड़े उड़ा देता। ये मेरी पहली पराजय थी बिरादर। मुझे दुख है कि मैं राम रहीम एवं अचानक ना जाने कहां से आई उस लोमड़ी के हाथों टेरर गैंग के सदस्य को ना बचा सका। हमने तुम्हारी पहली पराजय माफ की बुलेट प्रूफ।
किंतु अगली बार पराजित होने पर अपना कफन साथ लेकर आना। एक गुड न्यूज़ है बिरादर। न जाने क्या कहा उसने, सुनकर उछल पड़ा पांगा। शाबाश, ये हुई ना शानदार खबर। अब फंसेगा वो छोकरा। क्या नाम बताया था तुमने उसका? राम। पांगा के कर्ण से उबलते ठहाकों ने अंदर तक जमा डाला था टेरर गैंग के हर सदस्य का लहू। पांगा को इतना खुश एवं इतना क्रूर पहले कभी नहीं देखा था उन्होंने। कश्मीरी आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना के जवान हर समय डटे रहते हैं, इसलिए जगह जगह इस तरह के सैनिक डेरे कश्मीर में देखे जा सकते हैं। इन्हीं डेरों में से किसी एक में मिलेंगे मुझे पापा। डेरे से थोड़ी दूर झाड़ियों के पीछे से आते एक जानी पहचानी आवाज को सुन ठिठक पड़ा राम। पांगा, मैं कर्नल राघव बोल रहा हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पापा की आवाज। किंतु पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये पांगा कौन है? फौरन डेंगाली पुल पहुंच जाओ, मेरा आदमी तुम्हें वहां मिलेगा। ओके पांगा। पापा, किसी बिच्छू कांटे सा उछले थे कर्नल राघव। राम, तुम यहाँ? अगर यहाँ नहीं होता तो सैनिक की वर्दी में छिपे आप जैसे काले नाग की असलियत कैसे जान पाता? मत भूलो राम कि हम तुम्हारे पापा हैं। आप भी ये ना भूलिए पापा कि आपसे भी बड़ा मेरा एक पिता और भी है। वो है मेरा वतन, मेरा देश, मेरा प्यारा तिरंगा। राम। किंतु भड़क उठा था अब लड़का। हिमालय की सौगंध, आपका असली चेहरा देखने के बाद अब आपका ये लाडला आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। तू मुझे नहीं मार सकता राम, आखिर मैं तेरा पिता हूं। सन्नाटा सा छा गया जैसे जालिम के चेहरे पर। वो खून खून नहीं पानी होगा जो भारत माँ की छाती पर गिजबिजाते आप जैसे कीड़ों को चुपचाप खड़ा देखता रहे। वो बेटा बेटा नहीं गीदड़ होगा जो सामने खड़े अपने देशद्रोही बाप के सीने में बारूद ना भर दे। चीते सी चपलता भरा राम का भरपूर प्रहार। ठक। अंधेरे के गहरे गर्त में डूबते चले गए कर्नल राघव। तुम्हें राम के हाथों मरना ही होगा पापा, वरना वतन के हर देशभक्त बेटे का सिर शर्म से झुक जाएगा। कर्नल राघव का बेहोश जिस्म कंधे पर लादे कहाँ चल पड़ा था राम। अचानक चलते चलते ठिठक पड़ी लोमड़ी। क्या हुआ भूतनी जी? पहली बात तो ये कि मेरा नाम भूतनी जी नहीं है। दूसरी ये कि हम दुश्मन की कमज़ोर नस अर्थात अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ये इमारत जहां रखा जाता है पंगा एवं उसके टेरर गैंग के काम आने वाले हर प्रकार के हथियार एवं गोला बारूद का भंडार। इमारत के चप्पे चप्पे पर तैनात थे टेरर गैंग के एक से बढ़कर एक खूंखार योद्धा। हमारे स्वागत का पूरा इंतजाम है भूतनी जी। अब हम इमारत तक पहुंचेंगे कैसे? तुम्हारे इस कंप्यूटराइज हाथ की मदद से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें करना क्या है? कुछ देर तक लोमड़ी की बातें सुनते रहने के बाद हरकत में आया रहीम। जा मेरे प्यारे हाथ, तू ही देता है मुसीबतों में रहीम दी ग्रेट का साथ। तेजी से इमारत की तरफ बढ़ा चला जा रहा था रहीम का हाथ। जुम। यही वो पल था जब चौकी लोमड़ी। वो चमगादड़ कैसा रहीम? वो चमगादड़ नहीं है लोमड़ी, वो टॉय बम है। ओह नो, अपना हाथ वापस बुलाओ रहीम। किंतु अब समय कहाँ था हाथ को वापस बुलाने का। बड़ाम। अब क्या होगा लोमड़ी? मेरा हाथ टॉय बम से टकराकर नष्ट हो गया है। एक बार फिर अपाहिज हो गया मैं। दुश्मनों को हमारी भनक लग चुकी है रहीम, यहाँ से भागो। इतनी जल्दी भी क्या है लोमड़ी? अभी तो खेल शुरू हुआ है। बुलेट प्रूफ को तुम्हारा इंतजार था। बुलेट प्रूफ? आखिर अपनी पराजय का बदला जो लेना है तुमसे। बुलेट प्रूफ के अप्रत्याशित वार ने संभलने का मौका कहाँ दिया रहीम एम लोमड़ी को। एक तो मेरा हाथ नष्ट हो गया, ऊपर से बुलेट प्रूफ ने हमें कैद कर लिया। ये तूने कहाँ ला फंसाया भूतनी? ले चलो इन्हें। ये तो निश्चित था कि रहीम एम लोमड़ी एक भारी मुसीबत में फंस चुके थे। कश्मीर के धरती से बहुत दूर राजनगर के बाहर कहीं स्थित इस खंडहर में प्रवेश किया उसने। अब समय आ गया है चंदा मामा की डायरी पढ़ने का।
पहचान गए ना दोस्तों? जी हाँ, आपका, हमारा, हम सबका प्यारा विलेन। ये ईंट हटते ही मेरे हाथ में होगी वो डायरी जिसमें छुपा है चंदा मामा के अतीत का रहस्य। विलेन के बारे में जानने के लिए पढ़ें विलेन, चिल्ड्रन फौज, कौन करे कुर्बानी। इन तीनों कॉमिक्स को मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप राम रहीम कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट में जा कर के इन तीनों कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। दीवार से वो ईंट हटते ही बिच्छू काटे सा उछला विलेन। डायरी कहाँ है? मेरे और चंदा मामा के अलावा भला और कौन जानता था डायरी का ठिकाना? अ, याद आया, कहीं राम रहीम के पास तो नहीं है डायरी? यदि सचमुच ऐसा हुआ तो कसम चंदा मामा की, उन्हें ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। अगले क्षण अपने रोलर स्केट्स पर दौड़ता चला गया विलेन। यदि जरूरत पड़ी तो चिल्ड्रन फौज की मदद से राजनगर का कोना कोना खंगाल डालूंगा मैं। काश विलेन जानता कि राम इस समय कितने बड़े धर्म युद्ध में फंसा हुआ था। हाँ, धर्म युद्ध ही था तो धर्म युद्ध ही था तो था वो, बाप और बेटे के बीच चल रहा धर्म युद्ध। धाए 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 धाए। ये तुम क्या कर रहे हो राम? ध्यान से देखिए पापा, इस रिवॉल्वर की 5 गोलियां मैं हवा में दाग चुका हूं। अब इसमें मात्र एक गोली है और यही एकमात्र गोली आपके सीने में उतारेगा राम। अपनी माँ के बारे में सोच राम, अपनी माँ का सुहाग उजाड़ते तेरे हाथ नहीं कांपेंगे? गलत कहा पापा आपने, बिल्कुल गलत कहा। बल्कि खुशी से पागल हो उठेगी मेरी माँ जब ये सुनेगी कि उसके बेटे राम के हाथों अपने रावण समान बाप की छाती में बारूद भरते समय एक पल के लिए भी नहीं कपकपाए। इस रिवॉल्वर में केवल एक गोली इसलिए रखी है मैंने, ताकि इसे आपके सीने में उतारते समय कहीं आपके बेटे का निशाना चूक ना जाए। इस गोली पर सिर्फ आपका नाम लिखा है पापा। उधर आपकी पलकें झपकेंगी, इधर गोली चलेंगी। अब देखना यह है कि आप अपनी कि अब देखना है कि आप कितनी देर तक पलकें ना झपका कर अपनी आने वाली मौत को रोक पाते हैं। झपकने से इनकार कर दिया जैसे कर्नल राघव के पलकों ने। ट्रिगर पर कस गई जालिम की उंगली। अब उसे इंतजार था कर्नल राघव की पलके झपकने का। मेरे चहेते पाठकों, आप भी सोच रहे हैं ना, कर्नल राघव कब तक अपने पलके ना झपकाएंगे? कब तक अपनी आने वाली मौत को रोक पाएंगे? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा आगामी अंक का, जिसका नाम है भारत माता कहे पुकार। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।